दिखाता है जिनकी हालत बहुत खराब और दाढ़ी बहुत ज्यादा थी। बब्बन बिल्लो दाढ़ी को सेव करके आया था, इसलिए उसे नकली दाढ़ी लगा दिया जाता है। इसके बाद और एक दाढ़ी वाले आदमी उससे इंग्लैंड के महाराज किंग रिचर्ड के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, जिसमें बब्बन बिल्लो जब उसे कुछ भी नहीं बताता तब वो बब्बन बिल्लो के रबर के जीभ को एक चमटी से पकड़कर खींचता है और फिर उसे आसनीस नाम के गुलाम के साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पर आसनीस उससे इतने सवाल जवाब पूछता है जैसे कि वो कोई गुलाम नहीं बल्कि किसी कंपनी का एचआर हो। उन दोनों को लोहे की जंजीर से बांधा गया था, लेकिन वो लोहे की जंजीर एक प्लास्टिक के पाइप से बंधा हुआ था जिसको वो दोनों अपने पैरों से ही बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। आवाज सुनकर तब तक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ पहुँचता है और उनसे पूछता है ये किस चीज की आवाज थी। आसनीस कहता है ये आवाज सरकार, ये आवाज तो इस बेचारे के दिल टूटने की आवाज थी। इधर ये बात सुनकर बब्बन बिल्लो भी उस गार्ड के सामने अपनी आंखें भर आने की ढोंग दिखाता है। आगे गार्ड के वहाँ से जाते ही वो दोनों भी सारे गुलामों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब क्योंकि आसनीस की मदद से ही बब्बन बिल्लो उस जेल से आजाद हो सका था, इसलिए वो उससे कहता है दोस्त अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर याद कर लेना, मैं आंखें मूंद कर तुम्हारा पिछवाड़ा धोने के लिए भी तैयार रहूंगा। ये बात सुनते ही आसनीस